वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज पढ़ेंगे आज का महत्वपूर्ण सेशन जो सेट नंबर 22 है, जो ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर एक बार नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए और एक से लेकर अगर 21 तक सेट लगाए होंगे तो इसका लेवल आपको पता चल गया होगा कि द प्लेटफॉर्म का सेट का लेवल कितना अच्छा इस पर निकला है, क्योंकि ग्रुप डी में एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना विलम्ब किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बेल घंटी को बजाइए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, मून लैंडिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? मून लैंडिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 पर। महिला मुक्केबाज लवलीना बोहनेस ने किस राज्य से संबंधित है? वो किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो संबंधित है असम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 पर। ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों को 7वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? भारत देश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्पेशल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ में हुआ है? उत्तराखंड में, जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब दो पिंडों में प्रत्यस्था टक्कर होती है तो क्या होता है? जब दो के बीच टक्कर होगा तो आपको निकाय का संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का बीमा समान है? तो राशि जो है वो कार्य और ऊर्जा का बीमा समान है। तो कार्य और ऊर्जा का बीमा जो होता है वो होता है M1 L2 और T-2 होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर आता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक छल्ला एक गोल और एक बेलन के समान द्रव्यमान समान व्यास है। यदि घूर्णन अक्ष लंबवत और गुरुत्वीय केंद्र से गुजरती हो तो किसका जड़त्व अघूर्ण अधिक होगा? तो बेलन का जड़त्व अघूर्ण जो होगा अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 की ओर। सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गति ऊर्जा क्या होगी? बराबर हो तो गति ऊर्जा शून्य हो जाएगी। गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो शून्य हो जाएगी। गति ऊर्जा शून्य आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, याद आप रख सकते हैं एक फार्मूला जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, T बराबर 2 रूट अंदर L/G। यह कोई एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 की ओर। यदि किसी तरल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच दूरी को दुगनी कर दिया जाता है तो बीच गुरुत्वीय बल क्या होगा? तो 1/4 गुना हो जाएगा। 1/4 गुना हो जाएगा। कैसे? इसका फार्मूला होता है F बराबर आप 1/r²। तो इसमें आपको F बराबर 1/r जो है 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी के 4 यानी 1/4 गुना आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, डीप ओशियंस मिशन के लॉन्चिंग की घोषणा किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? भारत ने की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 की ओर। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 क्वेश्चन कह रहा है कि माई लैब ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अक्षय कुमार को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 की ओर। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने
वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 की ओर। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला अफगान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो पहले बल्लेबाज बन गए हैं अहमद तौला शहीदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। कृषि वस्तुओं हेतु MSP यानी मैग्नीशियम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो पहला भारतीय राज्य जो आपको बन गया है वो है केरल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52 की ओर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कबड्डी एंड हैंडबॉल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होती है। सबसे अधिक खिलाड़ी वाला खेल रग्बी फुटबॉल है जिसमें प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। 4 खिलाड़ी वाटर पोलो में होता है। अगला चलते हैं 54 पर। निम्नलिखित में से कौन सा महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? कौन महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? कौन नहीं था? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये नहीं थे। ये क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। विष्णु दिगंबर स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी के लिए सभाओं में राम धुन गाया करते थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर क्या होगा? बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीयता घट जाती है। क्षारीयता क्या होती है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं 61 की ओर। लिथियम के मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध के लिए कौन सा जिम्मेवार है? तो कौन जिम्मेवार है? तो जिम्मेवार है कम आयनिक त्रिज्या, उच्च ध्रुवण क्षमता, लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता, बंधुकता। जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63। यूरेनियम 238 92 में क्रमशः अल्फा और बीटा कणों के निकलने पर कौन सा नाभिक प्राप्त होगा? यूरेनियम 238 और 92 को होने पर माइनस में 2 अल्फा होता है और माइनस 2 बीटा होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा 90 थ्योरियम 230 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 64। निम्नलिखित में से किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है? शैम्पू बनाने में C17 H33 COO का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला चलते हैं 65 पर। जिलेटिन का बंधुता उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कोलाइड को अस्थायी करने में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 66। एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 की ओर। 73 में क्या कह रहा है? 73 में कह रहा है कि भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया जाएगा? तो 2000
12 में भारत ने 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। कब निकाल दिया गया? तो 2012 में निकाल दिया गया। 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। पोलियो की टीका की खोज 1952 में जॉन साल्क ने किया था। नारा 2 बूंद जिंदगी के लिए प्लस पोलियो अभियान से संबंधित है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुशासनिक इकाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ, G8 इत्यादि का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 की ओर। शहीद अकादमी संस्था कहाँ स्थित है? शहीद अकादमी जो संस्था है वो दिल्ली में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शहीद अकादमी संस्था की स्थापना 12 मार्च 1954 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। शहीद अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी एवं अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाता है। अगला चलते हैं 76। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सेलों की संख्या का उपयोग है? ते है रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला चलते हैं 77 की ओर। 1100 निर्मित मंदिरों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन है? तो वह है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 82। यदि किसी कोण के मान में डिग्री की संख्या d हो तो मिनटों की संख्या m तथा सेकेंडों की संख्या s हो तो s माइनस m माइनस d का मान कितना होगा? तो इसका मान जो होगा 60 होगा। इसका मान कितना होगा? 60 होगा। तो कैसे होगा? जैसे मिनट 60 डेसिबल, सेकेंड 60, तो 60 माइनस 60 बटे m माइनस d बराबर 60। क्योंकि इसमें से कॉमन ले लेंगे m माइनस d, 60 कॉमन हो गया तो m माइनस d, तो m माइनस d कट जाएगा तो 60 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? एंटीबायोटिक शब्द जो है वो दिए थे वाक्समैन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 84 पर। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग है। इसमें मादा प्रजनन अंग है आर्चिगोनिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 85 की ओर। किस पौधे द्वारा रेशे तेल जंतु के लिए भोजन उत्पादन किया जाता है? तो जूट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 86 पे क्लोरोफिल एक यौगिक है जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल एक यौगिक है जिसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 87 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो डेंगू बुखार किससे होता है? तो एंडीज एसिप्ली से। हाथी पाँव जो होता है क्यूलेक्स फेंटिगन से होता है। तो कौन में है? क्यूलेक्स, तो डी में। और काला जर जो होता है फिबोटोमस से होता है। तो फिबोटोमस किस में है? तो एप्पल में है। निंद्रा रोग जो होता है गेलोसिना से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू विषाणु के कारण फैलता है। डेंगू रोग में प्लेटलेट की
कमी हो जाता है। डेंगू विषाणु से फैलता है और डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। धरती पर सबसे पहले वर्टिब्रेट जंतु कौन थे? तो सबसे पहले थे स्ट्रेटोडर्मी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 89 प्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? प्यूटरी ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। इसे सर्वोच्च मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र शरीर, ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण, शरीर की सुरक्षा आदि का निर्माण करने के शरीर के स्वस्थ अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण सेशन प्लेटफॉर्म के जो जीके जीएस करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सेशन था। तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।